हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इसमें हम लोग लुसेंट के अंतर्गत विविध वाले भाग में हम लोग 22वां नंबर भाग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन बनेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय से संबंधित। जी हाँ, विश्व के जितने सारे संगठन हैं और उनके मुख्यालय से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जैसे गेट का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो गेट का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है, तो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। लेकिन गेट का कभी कभार संपूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। तो गेट का जो संपूर्ण रूप है वह क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ ट्रेड जो है गेट का संपूर्ण रूप है। और अगर गेट की स्थापना की हम बात करें तो 1948 में गेट की स्थापना हुई थी। और इनमें कितने देश सम्मिलित थे, तो 23 देश सम्मिलित थे। और गेट का जो मुख्य उद्देश्य था वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार करना गेट का जो संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जी हाँ, एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1961 में की गई थी। और इसकी जो राय है, और लंदन कहाँ पर है, तो इंग्लैंड की राजधानी, आप सुने होंगे कि लंदन है, ठीक है। तो यह इंग्लैंड में इसकी राजधानी है, लंदन में। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो स्वयंसेवी संस्था है, जिसमें मानवीय स्वतंत्रता का अधिकार का जो है ध्यान में रखा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की ओर बात करेंगे। तो तीसरा में है एशियाई विकास बैंक, एडीबी का जो है हम लोग देखेंगे। तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वह 1966 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1966 में की गई थी। और अगर इसकी मुख्यालय की हम बात करें तो कहाँ पर है, तो मनीला में है। और मनीला कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है, मनीला है। और अगर हम एशियाई विकास बैंक के उद्देश्य की बात करें तो एशियाई देशों की जो आर्थिक सुगमीकरण का इसका मुख्य मेन उद्देश्य था, ठीक है। तो एशियाई देशों की आर्थिक विकास का जो है सुगमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी कि एशियान जो है, एशियान की मुख्यालय कहाँ पर है, तो एशियान की मुख्यालय की हम बात करें तो जकार्ता है। और जकार्ता कहाँ पर है, तो जकार्ता जो है वह इंडोनेशिया की राजधानी है। और जो हमारा एशियान है उसमें टोटल 10 देशों का समूह है। कितने देश हैं, तो 10 देशों का समूह है, जो आर्थिक विकास और समृद्धि की ओर जो है प्रेरणा देते हैं, यानी उद्देश्य रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, जो अभी बहुत ही चर्चा में है। तो नाटो, नाटो क्या है, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स जो है वह बेल्जियम में है। और नाटो की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। और यह एक सैन्य गठबंधन है, संगठन है, जिसमें सामूहिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी एकता संगठन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम अगर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अफ्रीकी एकता संगठन OAU, इसका मुख्यालय जो है आदिस अबाबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 7 है रेड क्रॉस। जी हाँ, रेड क्रॉस जो है इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है, आप लोग को पता है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सार्क। तो सार्क तो सभी लोगों को लगभग पता ही होगा। सार्क का राजधानी कहाँ पर है, तो काठमांडू में सार्क की राजधानी है। और सार्क का जो है कितने देशों का समूह है, तो टोटल 8 देशों का समूह है सार्क। और इसकी अगर स्थापना की हम बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये भी बता दें, ढाका में इसकी राजधानी जो है स्थापना हुआ था। और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। बस इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहद आसान क्वेश्चन है।
इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी में इसका मुख्यालय है। नैरोबी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कहता है इंटरपोल। जी हाँ, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इंटरपोल जो है इसकी इसकी जो सदस्य देशों की संख्या है वह 192 से 94 तक है। अगर इसमें हम बात करें इसका उद्देश्य की, तो पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। अधिकतर जो दोस्तों विश्व का जो संगठन है, बहुत सारे संगठनों का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है आप लोग को पता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो कहता है अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS। तो अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अरब लीग। जी हाँ, अरब लीग की जो राजधानी है वह काहिरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद की जिसको हम लोग कॉमिकॉन के नाम से भी जानते हैं, इसकी राजधानी जो है मॉस्को में है। राजधानी नहीं, मुख्यालय जो है इसकी मॉस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज। तो वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज यानी कि WCC का जो मुख्यालय है यह भी जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का जो मुख्यालय है यह भी जेनेवा में है। कहता है अफ्रीकी आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है यह आदिस अबाबा में है। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग यानी कि ECWA की राजधानी कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो बगदाद है इसकी मुख्यालय। और बगदाद जो है कहाँ पर है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। कहता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है शरणार्थी उच्चायोग की जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। और जेनेवा आप लोग को पता है स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो संगठन है इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में इसकी मुख्यालय है। और वियना की बात करें तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट कहता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में है। कहता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की जो राजधानी है जेनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है वह ग्लाड यानी कि स्विट्जरलैंड पर है। ग्लाड स्विट्जरलैंड पर। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लें, और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो जेनेवा में यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय है। कहता है चोगम यानी कि राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो स्ट्रासबर्ग में है। तो स्ट्रासबर्ग इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी मुख्यालय जो है ओपेक वियना में है। ठीक है, तो वियना में है, यानी कि ओपेक की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वियना में। और वियना कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आर्थिक संगठन और विकास आर्थिक आयोग और विकास संगठन का मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर बढ़ेंगे। इसमें है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। कहता है राष्ट्रमंडल की जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो लंदन में राष्ट्रमंडल की मुख्यालय है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। यूरोपीय संसद की मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संसद की जो मुख्यालय है वह लक्जमबर्ग में है।
तो लग्जमबर्ग इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। कहता है यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय की जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो इसका ब्रुसेल्स में इसकी जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट और अगला जो हम बात करेंगे क्वेश्चन 35, इसमें कहता है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का जो मुख्यालय है वह बैंकॉक में है। अगला है यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ की मुख्यालय की हम बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आप लोग कैसा लगा।